मातरम। मैं बहुत आहत हूँ। आज सुबह सुबह 5 बजे एक फौजी जो राजस्थान के जोधपुर में पोस्टेड है, उसने मुझे रिंग किया। कहां से वो मेरा नंबर लिया, कैसे वो मुझसे संपर्क किया, मुझे इस हम नहीं जाना। उसने मुझे रिंग किया। उसका घर खगड़िया है। उसकी बहन बेगूसराय डॉक्टर अनुकंपा सिंह के यहाँ डिलीवरी के लिए आई थी। और साथियों, बेगूसराय की डॉक्टर जो भगवान होते हैं, हम सब डॉक्टर को भगवान मानते हैं और सच्चाई भी यही है। मैं बहुत सुबह से विचलित हो गया। डॉक्टर अनुकंपा सिंह की वजह से डॉक्टर अनुकंपा सिंह ने उस पेशेंट को, उस रूबी देवी को ऑपरेट किया। खगड़िया की पेशेंट ऑपरेट किया, गलत खून चढ़ाया। सबसे पहले मैं आईएमए एसोसिएशन से सवाल करता हूं। मैं बहुत व्यथित हो चुकी, पेशेंट तो मर गई। अरे आप भगवान के लायक हैं। आईएमए एसोसिएशन इस चीज को संज्ञान में लीजिए। मुआवजा तो दूर की बात गई, पहले जो डॉक्टर के नेग्लिजेंसी से, डॉक्टर के निष्क्रियता से पेशेंट की जान जाती है ना, झकझोर देता है दिल को, बहुत चोट पहुंचती है। किसी उम्मीद से मुझे फोन किया था और आपने डॉक्टर अनुकंपा सिंह की लापरवाही से रूबी देवी की जान चली गई। वो खगड़िया की है। आपके हॉस्पिटल पे तुरंत बवाल भी नहीं कर सकती वो, क्योंकि वो तो मर गई। साथ में उसके छोटे भाई थे साथ में टेंडर के तौर पर। तो कहना मेरा ये है, ये सभी डॉक्टर सुन लीजिए, सभी डॉक्टर्स, हमारे भी रिलेटिव डॉक्टर्स जान बचाने का काम, शोषण का काम मरीजों का नहीं करते। और इस तरह के पेशेंट के साथ जो लापरवाही जो डॉक्टर अनुकंपा सिंह ने किया है कि गलत खून चढ़ाया, दूसरे ग्रुप का खून चढ़ाया, बच्चे को उस रूबी को ऑपरेट किया। आपके पास अगर आईसीयू नहीं है तो आपने ऑपरेट क्यों किया? इसकी जांच हो। आदरणीय डीएम साहब, बेगूसराय के आदरणीय एसपी साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिला प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि ऐसे घटिया प्रवृत्ति के डॉक्टर का क्लिनिक बंद किया जाए। आईएमए एसोसिएशन के अध्यक्ष आपसे भी विनती करता हूं कि डॉक्टर का फेवर आंख मूंद के मत कीजिए। ऐसे नालायक डॉक्टर की अगर हत्या हो जाती है, ऐसे डॉक्टर नालायक रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो आम पब्लिक जश्न मनाएगा। बोला अच्छा हुआ मर गई, अच्छा हुआ मर गई, क्योंकि आपने तो मरीजों को मारा है ना, गलत खून चढ़ा करके। बताइए, ये कोई बात हुई? आपके पास आईसीयू नहीं है तो आप पेशेंट को ऑपरेट क्यों करते हैं? ऑपरेशन है, सिजेरियन ऑपरेशन कर रहे हैं आप, बच्चा भी डेथ और बाद में गलत खून चढ़ा दिए, रूबी देवी का भी डेथ। और अब हरामजादगी सुनिए एम्बुलेंस वाले का। इतने दलाल कल है, माफ कीजिएगा, मुंह से अब शब्द भी निकलेगा, चूंकि मैं आहत हूं, परेशान हूं, क्योंकि बड़ी उम्मीद से किसी ने जोधपुर से मुझे रिंग किया। मेरा कोई नहीं है, खगड़िया उसका घर, मेरा घर बेगूसराय। फिर भी कहीं से वो नंबर जुगाड़ किया मेरा, मुझे उसने बड़ी उम्मीद से रिंग किया कि मुझे कुछ मदद मिलेगा। मैंने उसको आईसीयू में दूसरे जगह बोला ले जाओ, लेकिन जहां उसको ले जाना था, इस एम्बुलेंस वाले हरामजादे ने उसको सिटी हॉस्पिटल ले गया। वहां पर बताइए, उसको जाना था कहीं, एम्बुलेंस वाले की हरामजादगी देखिए। अरे जो बोल रहा है आप उसको वहां ले जाइए। ये चूंकि सिटी हॉस्पिटल के साथ उस एम्बुलेंस वाले का टाई अप होगा, कमीशन खाता होगा। ये भी हरामजादगी का उदाहरण है, और ऐसा एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दूंगा। बेगूसराय के तो कई ई रिक्शा वाले चूतिए ऐसे होते हैं, कई ई रिक्शा वाले, जिनको अगर आप कह दो कि मुझे बच्चा का तकलीफ है, मुझे बच्चे वाला डॉक्टर के यहाँ ले जाना, वो हरामजादा वहां ले जाएगा जहां उसको 500 रुपया कमीशन मिलता है। और ऐसा एक नहीं सैकड़ों ई रिक्शा और सैकड़ों डॉक्टर ऐसा घटिया काम करते हैं कि पेशेंट का सही इलाज नहीं करते हैं। और ई रिक्शा वाला जाता है वहां, नजर मिला करके 500 रुपया चुपके से कमीशन लेता है और चला जाता है। पता चलता है उस बच्चे के डॉक्टर के यहाँ उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। अरे इतना स्तर मत गिरा 2-4 रुपये, 1000 रुपये, 100 रुपये के लिए, चाहे ई रिक्शा हो, एम्बुलेंस हो। और आप डॉक्टर ने अनुकंपा सिंह, आप बैकअप हो जाइए। भगवान आपको जमीन का भगवान बना के भेजा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि डॉक्टर कोई मरीज के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं उनका ट्रीटमेंट करके, मरीज एहसान करते हैं कि आपके पास आते हैं और आपको सेवा का अवसर देते हैं।
इस चीज को समझिए। आप जान बचाने के लिए डॉक्टर इस मानवता को तार तार मत कीजिए। इतना नॉनसेंस डॉक्टर अनुकंपा सिंह बेगूसराय पावर हाउस रोड की कि उसको ब्लड ग्रुप का पता नहीं कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है और कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाना है। तो पेशेंट डेथ कर गई दोस्तों। 5 बजे मुझे खबर आया मदद के लिए और 5:30 बजे वो पेशेंट का डेथ हो जाता है। मैं कचोट करके रह गया कि मदद करने के जगह पे मैं कैसा अभागा निकला कि आज सुबह सुबह किसी ने बड़े उम्मीद से मुझे फोन किया था और ये घटना मौत के मंजर में बदल गई। ब्लड का सैंपल रखा हुआ है, ब्लड का रिपोर्ट लिखा हुआ है। डॉक्टर अनुकंपा सिंह के ऊपर पुलिस स्वतः संज्ञान ले। मैं एसपी मनीष सर से निवेदन करता हूं, जिला पदाधिकारी से निवेदन करता हूं, आईएमए के अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि इस तरह से गरीब मरीज के साथ, दूसरे जिला के मरीज के साथ अमानवीय व्यवहार मत कीजिए, उसकी जान मत लीजिए। जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। अरे अनुकंपा, तुम्हारे पास जब आईसीयू नहीं है तो तुम क्यों ऑपरेट किया? सवाल तो यही बनता है, सवाल यही बनता है। जब पेशेंट का बी निगेटिव ब्लड ग्रुप था, तुमने दूसरा ब्लड ग्रुप क्यों चढ़ाया उसको? इसलिए अभी उस परिवार के साथ मेरी संवेदना है, जिस परिवार की बेटी रूबी देवी इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मैं अपने मदद में फेल हो गया, मैं अपने आप को फेल समझता हूं। साथियों, मैं सेना में नौकरी किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे भी रिलेटिव है डॉक्टर मनीष कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ। परसों की घटना, मैं उस हॉस्पिटल का जिक्र नहीं करूंगा जहां डॉक्टरों ने एक नवजात ट्विंस बेबी पैदा लिया ऑपरेशन से। डॉक्टर साहब को कॉल किया गया, डॉक्टर मनीष को। डॉक्टर मनीष पहुंचे तब तक बच्चा पैदा ले लिया था। डॉक्टरों ने कहा कि लड़का तो डेथ कर गया है लेकिन बच्ची ठीक है। डॉक्टर मनीष गए, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस हैं, एक सिपाही का बेटा है, मेहनत से डॉक्टर बने हैं। तो सारा कुछ पता होने के बावजूद इन्होंने जिस बच्चे को डॉक्टर ने डेथ घोषित कर दिया था वहां ट्विंस बेबी को, उस बच्चे को इन्होंने जा करके जैसा भी हुआ अपना सांस दिया, क्या किया, इलाज किया और विदिन 10 मिनट उस बच्चे में धड़कन आ गई, वो बच्चा जिंदा हो गया। ये भगवान का चमत्कार कहिए, ये डॉक्टर का चमत्कार कहिए। ऐसा बनिए ना, अरे ऐसा बनिए लोगों की जान बचे। लेकिन डॉक्टर अनुकंपा सिंह कसाई वाला काम किया है। डॉक्टर अनुकंपा सिंह के खिलाफ बेगूसराय के लोग, खगड़िया के लोग, बेगूसराय के आम जनमानस इस चीज को समझिए। और ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि सुबह से मैं बहुत आहत हो गया हूं, बहुत मर्माहत हूं। अभी तो 5 मिनट में बैठ के रोया भी था, इसलिए कि किसी ने बड़े उम्मीद से मुझे फोन किया और मैं उसको उम्मीद पे खड़े होने के बदले डॉक्टर अनुकंपा सिंह की वजह से उस रूबी देवी की मौत हो गई। विशेष नहीं कुछ बोलूंगा, आप लोग महान जनता हैं, इस चीज को समझिए, शेयर कीजिए। हर जगह डीएम, एसपी, जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री, जहां तक जाना हो भेजिए, भारत सरकार तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत।